एक दिव्य संसार की झलक। राम सेतु निर्माण की कथा। जब भगवान श्रीराम ने रावण से युद्ध करने के लिए लंका जाने का निश्चय किया तो उन्हें समुद्र पार करने की समस्या आई। तब उनकी सेना के वानरों ने समुद्र पर पत्थरों से सेतु का निर्माण किया, जो राम सेतु कहलाया। कहा जाता है कि ये पत्थर भगवान श्रीराम के नाम लिखे होने के कारण पानी में नहीं डूबे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, विश्वास और संगठित प्रयास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सती और भगवान शिव की कथा। देवी सती, जो भगवान शिव की पत्नी थीं, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं, जहाँ शिव का अपमान किया गया। इससे व्यथित होकर उन्होंने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने तांडव करते हुए दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठ कहलाए। इस कथा से हमें भक्ति, प्रेम और शक्ति की महत्ता का ज्ञान होता है। राजा विक्रमादित्य और बेताल की कथा। राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय और वीर राजा थे। एक बार उन्होंने एक तांत्रिक के कहने पर बेताल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बेताल हर बार उन्हें एक कहानी सुनाकर प्रश्न पूछता और सही उत्तर देने पर उड़ जाता। यह प्रक्रिया कई बार हुई, जिससे राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा हुई। अंततः राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा और चतुराई से बेताल को जीत लिया। यह कथा चतुराई, बुद्धिमत्ता और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की शिक्षा देती है। राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे देवी गंगा धरती पर अवतरित हुईं। लेकिन उनकी तीव्र धारा से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा धरती पर आईं और राजा भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान हुआ। यह कथा सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और तपस्या से कुछ भी संभव है। महाभारत का चक्रव्यूह और अभिमन्यु की वीरगाथा। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को मारने के लिए चक्रव्यूह रचा, लेकिन केवल अर्जुन और उनके कुछ अन्य वीर पुत्र ही इस चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में रहकर आधा ज्ञान प्राप्त किया था, जिससे वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर सका, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान उसे नहीं था। उसने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंत में कौरवों ने मिलकर उसका वध कर दिया। यह कथा शौर्य, पराक्रम और बलिदान की मिसाल है। इन पौराणिक कथाओं से हमें धर्म, भक्ति, निष्ठा, सत्य, पराक्रम, धैर्य और कर्तव्य पालन की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में निहित ये कहानियाँ आज भी लोगों को प्रेरित करती है और जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। पौराणिक कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली अमूल्य धरोहर है। इन कहानियों से हमें न केवल नैतिकता, सत्य और धर्म का महत्व समझ में आता है, बल्कि यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, साहस, विश्वास और निष्ठा से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति की ये कहानियाँ आज भी हमें प्रेरित करती है और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। राम सिया राम।